हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी में। तो आज हम जो अपना इकोनॉमिक सर्वे कर रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे और आज हम फोर्थ पार्ट की ओर डिस्कस करते हुए चलेंगे, जो कि आपके अगेन इंपॉर्टेंट है। आपका जो री एग्ज़ाम हो रहा है, खैर अब तो री एग्ज़ाम ही बोलूँगा क्योंकि अब पीसीएस वीसीएस का तो कुछ पता है नहीं कब आता है कब नहीं आता, ठीक है। और बाकी भी जितने भी एग्ज़ाम हैं जैसे आर ओ हो गया और लोअर पीसीएस हो गया, कल बड़ा दुख हुआ यूकेपीएससी के जो कैलेंडर को देख के। बट बहरहाल हम री एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं अभी फ़िलहाल, जब तक अब अपना री एग्ज़ाम है 17 मई को, उसके बाद देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो ठीक है, आप सेवा क्षेत्र को देख लेते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, परिवहन एवं संचार है, ठीक। तो यहाँ से भी आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर जो आपका क्या है ये जो अपना क्या है उत्तराखंड पीसीएस है, ठीक है। सॉरी पीसीएस बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। ये जो आपका जो क्या है यूके ट्रिपल एससी की एग्जाम है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लिख रखा है कि राज्य में विगत 25 वर्षों में विशेष रूप से वर्ष 2014 के उपरांत रेलवे विकास की दिशा में बहुत बड़ी प्रगति हुई है, जिसमें ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पहाड़ों में रेलवे की एक क्रांतिकारी क्या है कदम है, ठीक है। और ये लगभग कितने किलोमीटर की है, तो 125 किलोमीटर की है। फर्दर अभी हम इसके बारे में आगे भी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। मैप देखेंगे एक, उसमें भी इसको क्या दिखाया गया है, बड़े डिटेल में दिखाया गया है, ठीक है। तो 2014 के बाद काफ़ी इसमें विकास हुआ है, किसमें, रेलवे विकास में, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये क्या करना है, याद रखना है, ठीक। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, देखो उसके इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ये है 10.4 है, ठीक है। आने वाले टब जब भी आपको मेंस वेन से लिखना होगा, खैर पता नहीं कब लिखना होगा, बट जब भी लिखना होगा तो ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो दुर्घटना में गंभीरता ये लगातार देखने को मिल रही है, ठीक है। घायलों की संख्या भी लगातार क्या हो रही है, देखने को मिल रही है, ठीक। मतलब इस बार देखो जो 2025 में है, यहाँ पर आपको क्या एक तो क्या हो गया, सबसे पहले तो सड़क दुर्घटनाओं की समस्या, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पर मृतकों की संख्या देखो ज़्यादा है, ठीक है। पिछले हर बार से क्या है, ज़्यादा है, देखो ये देखो, ठीक है ना, हर बार से क्या है, ज़्यादा है, ठीक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। फिर घायलों की संख्या, तो घायलों की संख्या क्या है, इसमें भी फिर से ज़्यादा है। और मृतकों की संख्या भी, मतलब जो गंभीरता से मृतक, मतलब जो दुर्घटना की गंभीरता है वो भी क्या है, ज़्यादा है। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, बट अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इसमें क्या करना है, देखना है, ठीक। बाकी यहाँ पर और क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट, इसके बाद है 10.1.6, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा बताया गया है कि जैसे राज्य में मैदानी जनपदों में 8 निजी क्षेत्रों के माध्यम से टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें 7 स्थलों में, जैसे कहाँ कहाँ पर, देहरादून, रुद्रपुर, हल्द्वानी, विकासनगर, रुड़की और टनकपुर में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर मैंने आपको ये डीएनए में भी पढ़ाया होगा, एएनपीआर, ठीक है। एएनपीआर को मैंने डिटेल में पढ़ाया है आपको, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देख लेना आप कि राज्य की सीमा पर परिवहन विभाग की चेक पोस्ट को समाप्त करते हुए एनपीआर कैमरों की क्या कर दी गई है, स्थापना की गई है। जब भी हम डीएनए पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने ये डिटेल में पढ़ा था, ठीक है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन। उक्त कैमरों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट की कार्यवाही गतिमान है। बाकी प्रथम चरण में 10 स्थानों पर कैमरे स्थापित किए गए हैं, द्वितीय चरण में 7 स्थानों पर उक्त कैमरों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त प्रथम चरण में 4 लोकेशनों को भी अपग्रेड किया गया है और तीसरे चरण में 20 नए स्थानों पर कैमरे स्थापना मतलब लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी और तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, थोड़ा सा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो एएनपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन, आईडीटीआर, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ठीक है। हम इसकी आ सकती है फुल फॉर्म एचएएमएस की, ठीक है, हार्नेसिंग ऑटोमोबाइल सेफ्टी, ठीक है। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा पूछा जा सकता है, ये आईएनपीआर पूछा जा सकता है। वीएलटी देखो, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग, और यहाँ पर क्या है, IRAD, ठीक है, IRAD मतलब इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। बाकी SLD क्या है, स्पीड लिमिटिंग डिवाइस। तो थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। बाकी इसमें और क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट, एक 10 पॉइंट, सॉरी हाँ एक मिनट, हाँ बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इसमें 10.1.9 तो हो चुका है, हाँ बस इतना ही है इसमें इंपॉर्टेंट। बाकी इसमें कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं अगला जो चैप्टर है, ये नागरिक उड्डयन। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो
जो राज्य में ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, पर्यटन की ही है, ठीक है, ये हमने देखा है। राज्य की आर्थिकी में पर्यटन का योगदान 9% अनुमानित है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से इसका योगदान कितना है, 15% से भी क्या है, अधिक है, ठीक। तो इसमें जैसे हम क्या करते हैं, होम स्टे योजनाएं हो गई, छोटे छोटे ग्रामीण पर्यटक स्थलों को हम क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। चार धाम जो अपनी क्या है, चार धाम सड़क है, पर्वतमाला मिशन है, राष्ट्रीय और राज्य हाईवे को बढ़ाने की बात करी गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस वजह से क्या हो रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है उत्तराखंड में। तो देखो, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड पर्यटन को वैश्विक मानचित्र पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत क्या है, हाई एंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पिथौरागढ़, चंपावत, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, ये सारी जगहें क्या है, इंपॉर्टेंट है। और किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया, जायरोप्लेन हो गया, एरो स्पोर्ट्स हो गया, माउंटेनियरिंग हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, लगातार यहाँ पर विकसित हो रही है। फिर इस यहाँ पर कुछ क्या है, तीर्थ पर्यटक भी हैं, जैसे क्या हो गया, हरिद्वार और ऋषिकेश में, हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, ठीक है। फिर न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जनपद चंपावत स्थित क्या है, शारदा नदी है, जो पूर्णागिरी, श्यामला ताल और रीठा साहिब क्षेत्र है, इसको क्या किया जा रहा है, शारदा कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। थोड़ा सा आपसे ये पूछ सकता है कि शारदा कॉरिडोर कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, कहाँ पर, चमोली में, ये चमोली बोल रहा हूँ, चंपावत में क्या हो रहा है, ये इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में वेडिंग डेस्टिनेशन तथा आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र बनाने पर बल दिया जा रहा है। राज्य में विभिन्न स्थानों पर वेडिंग डेस्टिनेशन को चिन्हित किया जा रहा है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो रही हैं, बनाई जा रही हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट है कि देखो, आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम चरण में टिहरी और चंपावत के स्थल को चिन्हित किया गया है। थोड़ा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपको कि जो आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र है ना, वहाँ पर पहले चरण में किन दो स्थानों को क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। तो वहाँ पर किन को, टिहरी और चंपावत को विकसित किया जा रहा है। थोड़ा सा आपको ये क्या करना है, देखना है। बाकी एक इम्पॉर्टेंट योजना है ये, उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 से चल रही है। तो ये एक थोड़ा सा क्या है, इम्पॉर्टेंट एक योजना है, ठीक है। उसके बाद इसमें और कुछ है इम्पॉर्टेंट, हाँ, उसके बाद देखो यहाँ पर ना कुछ राज्यों को यहाँ पर क्या बांटा है, क्षेत्र के हिसाब से बांटा है, मतलब कि क्या, जैसे श्रेणी ए के पर्यटक क्षेत्र कौन से हैं, श्रेणी बी के कौन है, श्रेणी सी के कौन है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ये क्या करना है, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको थोड़ा सा देख लेना कि श्रेणी ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, ठीक है। बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे ये आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है, जो नई बुक है आपकी, ठीक है। ये क्या बोलते हैं इसको, परीक्षावाणी है, उसमें भी ये मिल जाएगा आपको। तो ये इतना इंपॉर्टेंट अभी है नहीं। बाकी इसमें थोड़ा सा ये है कि जो क्या है, वित्तीय प्रोत्साहन का विस्तृत विवरण यहाँ पर थोड़ा चीज़ें बताई गई है। जैसे नई इकाइयों की स्थापना के लिए 100% स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा रही है, ठीक है। फिर है प्रोत्साहन, जो पूंजीगत प्रोत्साहन अनुदान है, इसमें क्या है, 1 करोड़ के निवेश पर न्यूनतम 33 लाख का अनुदान दिया जा रहा है। 1 करोड़ के ऊपर अतिरिक्त निवेश पर क्या हो रहा है कि श्रेणी ए में 15% अतिरिक्त अनुदान, ठीक है, और अधिकतम कितना, 80 लाख का, ठीक है। श्रेणी बी में 25% का अनुदान है और कुल अधिकतम कितना है, 1.20 करोड़ का है। सी में क्या है, 30% अतिरिक्त अनुदान है और अधिकतम कितना है, 1.5 करोड़ का है। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 वर्षों में सावधि ऋण पर ब्याज सहायता कितनी है, तो श्रेणी ए में कितने, 3% है, अधिकतम कितनी है, 4 लाख प्रति वर्ष है, ठीक है। फिर श्रेणी बी में है 3%, अधिकतम 5 लाख प्रति वर्ष है, और श्रेणी सी में 3%, अधिकतम 6 लाख प्रति वर्ष है। तो थोड़ा आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे ये मानसखंड जो मंदिर माला मिशन है, ठीक है, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है, जैसे यहाँ पर क्या है कि जो कुमाऊं क्षेत्र में क्या है, जो कुमाऊं क्षेत्र में क्या ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के मंदिर है ना, उनको क्या करना है, मानसखंड मंदिर माला मिशन के साथ जोड़ना है, ठीक है। इसमें अभी कितने मंदिरों को चिन्हित किया गया था, तो 47 मंदिरों को यहाँ पर चिन्हित किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके लिए कुछ ट्रेनें भी चल रही है, जैसे भारत गौरव मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन संचालित हो रही है, जैसे पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई से करवाया गया है इनको, ठीक है। तो ये एक बार क्वेश्चन भी आया था शायद, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो चार धाम यात्रा, अब देखो यहाँ से ना एक क्वेश्चन आपके पास बन सकता है यूके SSC में ही, ठीक है। वो क्या बन सकता है, देखो चार धाम यात्रा के अंतर्गत बद्रीनाथ में 16.60 लाख क्या आए हैं, टूरिस्ट आए हैं, मतलब पर्यटक आए हैं। उसके बाद क्या है, केदारनाथ में सबसे ज़्यादा आए हैं, 17.68 लाख लोग आए हैं। गंगोत्री में 7.58 लाख आए हैं, और यमुनोत्री में कितने आए, 6.44 लाख आए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर है केदारनाथ, यहाँ पर पहले स्थान पर क्या आए हैं, यात्री आए हैं, ठीक है। दूसरे पे क्या है, बद्रीनाथ है,
ठीक है, 16.60 लाख लोग आए हैं। तीसरे पे गंगोत्री है, तीसरे पे क्या है, गंगोत्री है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और चौथे पे क्या है, यमुनोत्री है। तो एक तो ये क्या पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर आए, फिर दूसरे पे कहाँ पर आए, तीसरे पे कहाँ पर आए। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगती है ये वाली श्रेणी, ठीक है। यहाँ पर 11.1 से आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अपना क्या है यमुना मंदिर है खरसाली का, वहाँ पर कितने पर्यटक आए हैं। तो अभी सबसे कम यहीं पे आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो शीतकालीन चार धाम यात्रा में जो सबसे ज़्यादा पर्यटन आए हैं वो ओंकारेश्वर ऊखी मठ में आए हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, ये ध्यान में रखना है। तो पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर है नरसिंह मंदिर जोशीमठ का, ठीक है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। तीसरे पे है माँ गंगा का मुखवा, ठीक है, तीसरे पे ये है। और चौथे पे क्या है, यमुना मंदिर का है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपके पास क्या आ सकता है, पेपर में पूछे जा सकते हैं, आपको थोड़ा ये याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ऊखी मठ में, फिर जोशीमठ में, फिर मुखवा में, और लास्ट में खरसाली में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें और भी क्या है, जैसे देखो डेस्टिनेशन बेस्ड प्लानिंग हो रही है। जैसे जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत जागेश्वर धाम मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, ठीक है। ठूली घाट से पूर्णागिरी तथा जानकी चट्टी से यमुनोत्री पर यहाँ पर क्या किया जा रहा है, रोपवे परियोजना को शुरू किया जा रहा है, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसको क्या करने, इस पॉइंट को याद कर ले। देखो जादुंग तिब्बत सीमा पर स्थित अंतिम गांव है जो नेलांग घाटी का हिस्सा है। उत्तरकाशी जिले के समग्र रूप के अनुरूप जादुंग भी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता से परिपूर्ण है। गांव की सीमा पर आईटीबीपी, ठीक है, आईटीबीपी की टुकड़ी तैनात है। ऐतिहासिक रूप से जादुंग गांव में भोटिया जनजाति के लोग निवास करते थे और 1962 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद से यहाँ पर सारी चीज़ें बंद हो गई थी, फिर बाद में खुली गई थी, ठीक है। सुरक्षा कारणों से इन लोगों को नीचे इलाकों पर जैसे धराली हो गया, मुखवा हो गया, भटवारी हो गया, हरसिल हो गया, यहाँ पर पुनर्वासित किया गया है। बाकी पर्यटन के लिए यहाँ पर वाइब्रेंट विलेज योजना तो है ही, ठीक है, जादून गाँव में। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो और यहाँ पर देखो श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ की तर्ज पर महासू देवता हनोल को भी मास्टर प्लान क्या किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, ठीक है। फिर पर्यटन मंत्रालय द्वारा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा जनपद उत्तरकाशी के जखोल को बेस्ट एडवेंचर विलेज के रूप में पुरस्कार मिला है। बागेश्वर के सूपी गांव को बेस्ट एग्रो विलेज के रूप में पुरस्कार मिला है। और जनपद पिथौरा के गुंजी गांव को, ठीक है, और जनपद उत्तरकाशी के हरसिल को क्या मिला है, बेस्ट वाइब्रेंट विलेज पुरस्कृत किया गया है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, ये वाला फैक्ट भी क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर पर्यटन सेक्टर में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु उत्तराखंड पर्यटन नीति देखो 2023 से 30 मतलब कितने 7 सालों के लिए तैयार की गई है। थोड़ा सा आपको ये याद रखना है, जो उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति है वो कितने सालों के लिए, भाई 7 सालों के लिए, ठीक है। पर्यटन नीति 2023 में आवासीय परियोजना हेतु अधिकतम 50% तक तथा पर्यटन उत्पादों और सेवाओं में पूंजी निवेश का अधिकतम 100% तक का अनुदान की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको फिर ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। बाकी देखो उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना तो आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है एवं आर्थिक रूप से सबल और रोजगार अवसर प्रदान करने की बात करी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर वर्ष 2024 में माह अप्रैल से अक्टूबर तक कैलाश मानसरोवर आदि कैलाश एवं ओम पर्वत के दर्शन हेतु हेली दर्शन क्या हुई योजना को संचालित किया जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, ये भी याद रखना है। बाकी यहाँ पर एज सच इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी अतिथि उत्तराखंड गृह आवास जो होम स्टे योजना है ये तो 2018 से प्रारंभ की गई है। पहली चीज़ तो ये है, आपको ये याद रखनी है कि कब से प्रारंभ की गई है, 2018 से ये क्या की गई है, शुरू की गई है, ठीक है। बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं, ठीक है, बाकी इसमें कुछ इतना है नहीं, तो यहाँ पर इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो जाता है इम्पोर्टेंट अपना। हाँ, थोड़ा सा ये याद रखना ना, कई बार पेपर में आता है क्या कि उत्तराखंड के चमोली जिले में नीति गांव के पास एक पवित्र टिम्मरसैंड महादेव गुफा है। देखो कई बार आता है कि टिम्मरसैंड गुफा कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, चमोली में है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, छोटा अमरनाथ भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता है, बर्फ जैसा, जैसे अपना क्या है अमरनाथ भगवान जी, मतलब वहाँ पर क्या है कि बर्फ का शिवलिंग बनता है, वैसे यहाँ पर भी बनता है टिम्मरसैंड में। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, ये याद रखना है, ठीक है। थोड़ा ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी इसके अंतर्गत और क्या है, स्वदेश क्लस्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी देखो एस्ट्रो टूरिज्म, ये भी आया था पेपर में आपके कि राज्य में विभाग द्वारा पहली बार एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से एस्ट्रो टूरिज्म संस्था के सहयोग से प्रथम और द्वितीय नक्षत्र सभा
का आयोजन क्रमशः जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी, जागेश्वर अल्मोड़ा, तालुका नैनीताल और बैनीताल चमोली में आयोजित किया जा रहा है। देखो मैंने आपको बताया था ना, एस्ट्रो टूरिज्म क्या होता है। एस्ट्रो टूरिज्म सीधे क्या होता है, जहाँ पर आप प्राकृतिक रूप से क्या करते हैं, जो अपना खगोल वो है, जब आप वहाँ पर क्या करते हैं, आसमान को देखते हैं। एक तो नक्षत्र सभा होती है, एक और है, अरे उसको क्या कहते हैं, जो क्या होता है, कृत्रिम तरीके से बनती है, जैसे पौड़ी में है, वो पौड़ी में है एक नक्षत्र सभा होती है, एक और भी होता है तारामंडल, हाँ तारामंडल कहते हैं उसे, तारामंडल, ठीक है। तारामंडल में क्या होता है कि यहाँ पर एक आर्टिफिशियल तरीके से वहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको ये याद रखनी है। बाकी यहाँ पर क्या है, टिहरी झील नहीं, ये तो ऐसे देखो जो नहीं, यहाँ पर इतना ही ठीक है। ट्रेवल एंड ट्रेड नहीं, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये। हॉस्पिटलिटी एंड स्किल्ड, फिर होम स्टे, ये तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखो थोड़ा सा दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास जो योजना है, थोड़ा सा इसको देख लेना आप, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। वैसे इसके बारे में हमने बहुत बार पढ़ा भी हुआ है, ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी कितने होम स्टे कहाँ बने हैं, ये तो खैर हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो उत्तराखंड परिक्रमा रन हाई एल्टीट्यूड मैराथन 2025, ये पेपर में आया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। तो राज्य में प्रथम बार जनपद पिथौरागढ़ में हुआ था ये शुरू, ठीक है, क्या हाई एल्टीट्यूड रनिंग वाला, ठीक है, जो रन हाई एल्टीट्यूड मैराथन हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, पिथौरागढ़ में हुई थी। और ये शायद हमारे पेपर में भी आता है। यहाँ पर क्या हुआ था कि 616 धावकों ने क्या करा था, आईटीबीपी और आर्मी के सेना के धावकों के साथ प्रतिभाग किया था, ठीक है। लेकिन अब जो ये अगली बार होगा, जो इस साल होगा, मतलब ये इस साल कब होगा, मई जून 2026 में कहाँ पर होगा, अपनी नीति वैली में होगा, चमोली में होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको याद कर लेना कि अब कहाँ पर होगी जो एक्सट्रीम अल्ट्रा मैराथन का आयोजन कहाँ जाएगा, तो इस बार कहाँ किया जाएगा, इस बार नीति वैली में किया जाएगा, ठीक है। तो 2026 में थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी नए प्रशिक्षु रिवर नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त, तो यहाँ पर आपको मैंने लीड बैंक की एक बात बताई थी कि लीड बैंक कौन है, अपने 3 ही बैंक है उत्तराखंड में लीड बैंक। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, SBI मतलब इंडिया है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है अपना, PNB हो जाता है, और तीसरा क्या हो जाता है, BOB हो जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 लीड बैंक है। बाकी हम इसमें भी आगे देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा जो बैंक है वो कहाँ पर है, रूरल में है, ठीक है, कितने हैं, 46% है, ये पेपर में आ सकता है। दूसरे कहाँ पर है, अर्बन में है, अर्बन में कितने हैं, 30% है। फिर सेमी अर्बन में कितने हैं, सबसे कम यहाँ पर है, 24% है। ये तो हमने पहले चैप्टर मतलब जो हम पहला पार्ट कर रहे थे वहाँ पर भी हमने इसको क्या करा था, देखा था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या है, इनका डेटा है। बाकी यह मतलब ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये पूछा जा सकता है, जो लीड बैंक है ये पूछे जा सकते हैं बस, बाकी इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, ठीक है। फिर 12.9 एक इम्पॉर्टेंट क्या है, एक वित्तीय समावेशन, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। और वित्तीय समावेशन में भी क्या है, एक जो ये वाली स्कीम है, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब से शुरू की गई थी भाई, तो ये शुरू की गई थी 9 मई 2015 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना है आपको, स्टैटिक वे में मतलब, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको क्या करना है, देख लेना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। फिर ये देखो, फिर एक ये योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना ये हो गई। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा भी एग्जैक्टली इसी दिन को शुरू हुई थी, 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। 9 मई 2015 को ही क्या हुई थी, ये भी शुरू हुई थी, कौन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी कब से शुरू हुई थी, 9 मई 2015 को ये भी क्या हुई थी, शुरू हुई थी। तो थोड़ा सा इसको आप क्या करना, एक दो बार रिविजन कर लेना, बाकी इनमें क्या क्या है, ठीक है। फिर अटल पेंशन योजना भी एग्जैक्टली सेम तारीख को शुरू हुई है, ठीक है, 9 मई 2015 को ही क्या हुई है, अटल पेंशन योजना भी शुरू हुई है, ठीक है। नहीं, अटल पेंशन योजना इतने को शुरू नहीं हुई है, थोड़ा सा इसको आपको बताना है मुझे कि अटल पेंशन योजना कब से शुरू हुई है, ठीक है। थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी इसमें इतना तो कुछ है नहीं। फिर 12.2, ठीक है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो योजना है, इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत राज्य में VIC खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ये बनाए गए हैं, KVIB, ठीक है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड हो गया, DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर हो गया, इनकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ये अपना इंपॉर्टेंट है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देख सकते हैं हम।
ठीक। बाकी इसमें किसान क्रेडिट कार्ड तो आपको पता ही है कब शुरू किया गया था, बाकी कब नहीं किया गया था। बाकी इसमें देखो, हाँ यहाँ पर देखो ये था लीडिंग बैंक वाली अवधारणा, यहाँ से क्वेश्चन आया था। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, देखो राज्य में 13 जिलों में अग्रणी मतलब लीडिंग बैंकों में, जिसमें क्या है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, पीएनबी है और बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों का गठन किया गया है इनके द्वारा, ठीक है। तो किन के द्वारा? किनके द्वारा? 3 अग्रणी बैंकों के द्वारा, चाहे वो क्या हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी हो गया और बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके द्वारा क्या किया गया है, लीडिंग बैंक की अवधारणा दी गई है। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर स्किप करते हुए चलेंगे, ठीक है। बाकी थोड़ा सा इनके बारे में देख लो। नाबार्ड, नाबार्ड कब बना था? 12 जुलाई 1982 में। किस समिति की सिफारिश से बना था? ये आप मुझे कहाँ पर बताओगे? कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। बाकी देखो ये हमने पढ़ाई है RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और ये कब, देखो ये कब हुआ था? भारत सरकार द्वारा नाबार्ड में वर्ष 1995-96 में ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना विकास निधि की स्थापना करी थी। मतलब जो RIDF है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1995-96 में की गई थी, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर उसके बाद है नीडा। नीडा भी इंपॉर्टेंट है। देखो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट, नीडा की इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2010-11 में की गई थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है नीडा। फिर FPF, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2014 में की गई थी, नाबार्ड के द्वारा की गई है, ठीक है। थोड़ा सा इनको आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत माइक्रो इरिगेशन फंड, MIF, देखो प्रधानमंत्री किसाई सिंचाई योजना के अंतर्गत क्या है, माइक्रो इरिगेशन फंड। तो जो क्या है PMKSY 1 जुलाई 2015 को लागू की गई थी ये योजना। इसका उद्देश्य क्या था? सिंचाई का दायरा बढ़ाने, हर खेत को पानी और पानी के प्रयोग की दक्षता बढ़ाना, मतलब पर ड्रॉप और मोर क्रॉप था, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये 2015 में शुरू हुई थी, 1 जुलाई 2015 में। ये पेपर में आ सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मत्स्य पालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि जो बनी थी, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो बना था, वो कब बना था? तो ये कब बना था? 2018-19 में बना था, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको याद रख लेना, ठीक। तो यहीं पर क्या हो जाती है इंपॉर्टेंट, मतलब ठीक है। फिर देखो यहाँ पर लिखा है कि उत्तराखंड में वर्ष 2024 में विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा हिमालय एवं उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य इसको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया। ये आपके पेपर में आ सकता है, हाँ, ये आपके पेपर में आ सकता है कि पूछ सकता है कि जो 2024 किस वर्ष विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर, ठीक है, इसको सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में पुरस्कृत किया गया था। तो ये 2024 में किया गया था। इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ऐसा। सूक्ष्म फाइनेंस, बाकी इसमें कुछ नहीं है। जलागम एवं विकास निधि, जनजातीय निकास निधि, ठीक है, ये कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, बाकी तो है नहीं। फिर इसमें और क्या है, नाबार्ड, नहीं, ये तो 6 पॉइंट हो गए, ठीक है। हाँ, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ में मतलब व्यू में इंपॉर्टेंट हो। नाबार्ड पैक्स बहुउद्देशीय परियोजना नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक ये चीज़ थी, देखो सोलर रूफटॉप के साथ ग्रामीण आवास ऋण हेतु विशेष पुनर्वृत्ति स्कीम। तो संशोधित NDC के अनुसार भारत में 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता का हिस्सा 50% तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है। बस थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट था, बस बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। अब देखो लास्ट चैप्टर है इसका, शायद ये नहीं, लास्ट नहीं है, ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो विद्युत को देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, कुछ योजनाएं इंपॉर्टेंट होगी, बस। बाकी देखो, हाँ, थोड़ा यहाँ पर देखो RTGS, मतलब NEFT, और एक चीज़ और होता है IMPS होता है शायद, IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ठीक है, IMPS। देखो RTGS मतलब क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, ठीक है। बाकी NEFT की फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आपके पास पूछी जा सकती है कि मतलब NEFT की फुल फॉर्म क्या है। बाकी IMPS की फुल फॉर्म तो मैंने आपको बताई दी है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बाकी इसके लिए ना हेल्पलाइन नंबर बनाई गई है एक, मतलब जो ये विद्युत से संबंधित चीज़ें हैं,
इससे इसके लिए आपके लिए वो हेल्पलाइन नंबर है 1912, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। विद्युत से आपको अगर कोई भी समस्या होती है तो आपको कौन से हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होता है, तो 1912। तो ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि विद्युत से संबंधित अगर कोई भी क्या है दिक्कत आए तो वहाँ पर कौन से उसके साथ मतलब कहाँ पर इसको कॉल करना होता है, तो 1912 में कॉल करना होता है। तो थोड़ा ये की चीज़ क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी आप लगातार देखो कि क्या हो रहा है फाइनेंशियल ईयर वाइज डिजिटल पेमेंट और डिजिटल कलेक्शन अप टू, देखो लगातार क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर डिजिटल पेमेंट बढ़ रही है, मतलब लोग डिजिटल पेमेंट करना क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर डिजिटल कलेक्शन लगातार बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि लगातार इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। बाकी तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है कि देखो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो, राज्य में जल विद्युत नीति, पंप स्टोरेज परियोजना नीति, भूतापीय ऊर्जा नीति और सौर ऊर्जा नीति को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, ठीक है। और बाकी देखो यहाँ पर ना जो हमारा पिटकुल है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसकी क्रेडिट रेटिंग अब A+ हो गई थी, लेकिन अब इसकी फर्दर क्या हो गई है, A++ रेटिंग हो चुकी है। पहले इसको कितना मिलता था ब्याज ऋण मुक्त, तो 2.25 मिलता था, लेकिन A++ पे कितना मिलेगा, 0.75 मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहाँ पर याद रखना है, आगे फर्दर आएगा वैसे ये, ठीक है। हाँ, तो बस यहाँ पर इतना ही है इंपॉर्टेंट, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी जो आपको पता ही होगा कि जो बेची जाती है बिजली वो डिस्कॉम के द्वारा बेची जाती है, ठीक है। बाकी ADB द्वारा योजना, ठीक है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, देखो वर्ष 2025-26 में विभाग द्वारा प्रमुख जो इनोवेटिव योजना है वो चलाई गई हैं, जैसे PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हो गई, ठीक है। इसके अंतर्गत जो क्या है कि जो छत में सोलर प्लांट लगे होंगे उसमें 300 यूनिट तक की क्या होगी, बिजली का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या किया गया है, केंद्र सरकार ने 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट के सोलर प्लांट स्थापित करने की बात करी गई है। तो इसमें सब्सिडी कितनी है, पहले में 33,000 की सब्सिडी है 1 किलोवाट में, ठीक है। 2 किलोवाट में 66,000 की सब्सिडी है और 3 किलोवाट में कितनी है, 85,800 रुपये की तक की क्या है, सब्सिडी है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब देखो यहाँ पर है व्यासी परियोजना, ठीक है। यह व्यासी परियोजना इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्यासी परियोजना कौन सी नदी पर है। तो व्यासी परियोजना भाई यमुना नदी पर है, ठीक है। कौन सी नदी पर है, यमुना नदी पर है। बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब आपको मुझे थोड़ा सा ये बताना है कि व्यासी परियोजना यमुना नदी पर तो है, पर कौन से जिले में है। थोड़ा सा ये आपके लिए क्या है, एक क्रॉस क्वेश्चन है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। फिर है लखवाड़ परियोजना, और ये लखवाड़ परियोजना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लखवाड़ परियोजना अगेन किस पे है, यमुना नदी पर है। किस पे है, यमुना नदी पर है। और ये भी आपको कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन से जिले में है, ठीक है। तो ये दो क्या है नदियाँ हैं, ये बड़ी मतलब परियोजना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो जैसे ये किसाऊ परियोजना है, ये अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके पेपर में आ सकती है कि ये कौन सी नदी पर है, तो भाई टोंस नदी पर है, ठीक है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके बाद इतना इम्पॉर्टेंट तो कुछ है नहीं यहाँ पर। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ये 13.3.10 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये वाला हो जाता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, योजना कार्यक्रम और ये सारी चीज़ें, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से जहाँ परियोजनाओं के आसपास के क्षेत्र का विकास होता है, वहीं रोजगार, चिकित्सा आदि की सुविधा भी क्षेत्रीय लोगों को प्राप्त होती है। उदाहरण के रूप में 120 मेगावाट की व्यासी परियोजना के निर्माण से स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हुआ है। वहीं पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति, देखो अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति कब की है, 28 जून 2013 को निर्गत की गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है। बाकी यहाँ पर रोजगार का सृजन होता है, ठीक है। बाकी स्वास्थ्य मतलब जो भी अपना हेल्थ सेक्टर है, वो चिकित्सा वहाँ पर क्या होती है, थोड़ा बूस्ट होती है। तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना है, मतलब ये क्यों याद रखना है, एज अ मेंस पर्सपेक्टिव, ठीक है। जिनका भी क्या है अप्रैल में एग्जाम है ना, उनके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कि ये जो परियोजनाएं होती हैं, योजनाएं होती हैं, इनसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखो नुकसान तो बहुत सारे हैं, ठीक है, पर्यावरण के अपने अलग नुकसान हैं, बट आपको थोड़ा सा फ़ायदों के बारे में अगर कहीं पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, इवन इंटरव्यू में भी होती है, तो वहाँ पर आपके लिए क्या हो जाता है, बेनिफिशियरी हो सकता है, ठीक है। बाकी 13.4 एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा जो रिन्यूएबल एनर्जी है, यहाँ के मतलब
उस एस्पेक्ट में बड़े इंपॉर्टेंट है, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमेशा आपके पास प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि सौर ऊर्जा नीति 2023 के अंतर्गत वर्ष 2027 तक 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापना करने का क्या है, लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये आपसे पूछा जा सकता है। और वर्तमान तक कितना है, 936 मेगावाट सोलर क्षमता की स्थापना कराई जा चुकी है। तो थोड़ा सा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो 2023 से 2027 तक की ये योजना है, तो 5 साल की है, ठीक है। 5 और 3 नहीं, 23, 24, 25, 26, 27, सॉरी 4 साल, मतलब 5 साल, लगभग 4-5 साल की ये योजना है। तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको ये पहले भी बता दिया, जो रूफटॉप सोलर पावर प्लांट योजना है। देखो एक तो ये कब की है, तो ये 2019 की है शायद, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो संभवतः ये 2019 की है, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना और कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 3 तरीके के जो सोलर पैनल लगाए जाएंगे, ठीक है। पहला 1 किलोवाट का, दूसरा है 2 किलोवाट का, और तीसरा क्या है 3 किलोवाट का। अब इसमें जो सब्सिडी है, सब्सिडी कितनी है, 1 किलोवाट में 33,000 तक की सब्सिडी है, 2 किलोवाट में 66,000 तक की सब्सिडी है, और 3 किलोवाट में कितनी है, 85,800 तक की क्या है, सब्सिडी है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, ये याद रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर देखो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप वैसे देखना, स्टैटिक व्यू में देखना। ये यहाँ पर मतलब यहाँ पर तो केवल इसके बारे में सरकार ने अपने डेटा दिए ना, बट आपको यहाँ पर ये नहीं, बल्कि आपको क्या करना है, इसके स्टैटिक पोर्शन को देखना है। देखो एक बार ना मैंने एक क्या करा था, एक योजना वाले मैंने 2 लेक्चर बनाए हैं, योजना के जो भी अपनी योजनाएं हैं, ठीक है, चाहे वो केंद्र सरकार से हो चाहे राज्य सरकार के, 2 लेक्चर हैं, उनको जरूर देखना, उनको जरूर देख के जाना, ठीक है। इस एग्जाम से पहले उन 2 लेक्चर को जरूर देख के जाना, वहाँ से आपको क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, मतलब, और वो ऐसे ही नहीं करवाए हैं, वो बड़े डिटेल में करवाए गए हैं आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा उनको भी देखना, ठीक। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बाद लघु, हाँ एक आप मुझे जरा ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि लघु जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट से कितने मेगावाट तक की होती है। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये याद रखना। और उत्तराखंड राज्य सौर नीति तो आपको पता ही है 2027 की है, ठीक। तो बाकी यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा पिटकुल के बारे में है, ठीक है। तो पिटकुल की स्थापना कब हुई थी, 2000 कितने में हुई थी, तो थोड़ा हाँ ये थोड़ा कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि पिटकुल की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। ये मैं आपको डीएनए में कई बार बता चुका हूँ, कहाँ पर बता चुका हूँ, डीएनए में बता चुका हूँ। तो पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, थोड़ा सा पिटकुल की फुल फॉर्म भी याद रखना। उत्तराखंड सरकार का उद्यम और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 117 के तहत परिभाषित एक सरकारी कंपनी है, ठीक है। पिटकुल विद्युत अधिनियम 2003 में परिभाषित एसटीयू है, जिसका मूल उद्देश्य अतिरिक्त उच्च वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज और निम्न वोल्टेज लाइनों और सब स्टेशनों की का अधिग्रहण, स्थापना और निर्माण और संचालन करना है। तो थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं। वर्तमान में इसके कितने उपकेंद्र हैं, तो 51 उपकेंद्र। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पर ये मैं आपको बताना चाह रहा था पिटकुल, ठीक है। पिटकुल का क्या हुआ है, क्रेडिट रेटिंग क्या हुई है, A+ से A++ हुई है, ठीक है। अब ये उस पहले क्या होता था कि जिसके फलस्वरूप पिटकुल को अब ऋण कितना मिलेगा, 0.75% मिलेगा। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ और ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। A+ में कितना था, 0.25% क्या मिलता था सब्सिडी, मतलब छूट मिलती थी ऋण में। लेकिन A++ में कितने की मिलेगी, तो 0.75% की क्या मिलेगी, यहाँ पर छूट मिलेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको याद रखना है आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एज सच यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। THDC नहीं, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी तो उनके लिए तो क्यों नहीं है, किन के लिए, सरकार के लिए, ठीक है। अब थोड़ा जल संसाधन एवं प्रबंधन को देख लेते हैं। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये क्या है, बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, 14.1.1 ही है, ठीक है। वो यहाँ पर क्या है, तो जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। जल जीवन मिशन के में हर घर नल से जल के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक ये जो अपना क्या है, कार्यशील घरेलू जल संयोजन उपलब्ध कराना लक्षित है यहाँ पर, ठीक है। ये योजना कब की थी, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। हर घर नल योजना कब की थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। बाकी इसका लक्ष्य क्या था, और अभी इसको ये पूरा नहीं हुआ है, बट ये अभी क्या हो जाएगा, 1-2 साल के लिए इसको बढ़ाया गया है, ठीक है। इसको याद रखना। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट था ना, पता है ये बहुत कम लोगों को पता होता है ऐसा डेटा, ठीक है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, टारगेट UPSC से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपके लिए बड़ा ही क्या है, आसान है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित आधार पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस डेटा को याद रखना कि क्या है, 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
उसको क्या मिलना चाहिए, गुणवत्ता वाला पेयजल मिलना चाहिए। ये कहां पर है, गरीब ग्रामीण परिवार के लिए, ये भी याद रखना। शहरी परिवार के लिए यहां पर कितना है, 135 लीटर है, इसको याद रखना। शहरी जो परिवार होगा उसमें प्रत्येक व्यक्ति को 135 लीटर मिलना चाहिए प्रतिदिन गुणवत्ता, और ग्रामीण क्षेत्र में कितना मिलना चाहिए, तो 55 लीटर प्रति व्यक्ति मिलना चाहिए। थोड़ा सा ये आप क्या करना, इसको याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। बाकी यहाँ पर एज सच तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। जल जीवन मिशन के बारे में ये आंकड़े दिए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट सरकार के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ पर नाबार्ड भी क्या करता है, फंड करता है यहाँ पर, है ना। 17 परियोजनाएं चल रही हैं जो कि नाबार्ड के द्वारा चल रही हैं। फिर नगरीय पेयजल, अब जो देखो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर नगरीय पेयजल है, ठीक है। यहाँ पर देखो नगरों में क्या है, जलापूर्ति 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम है, ठीक है। जैसे जिस हेतु नियोजित रूप से नगरों को पेयजल सुविधा से संतृप्त किए जाने की कार्य योजना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 135 लीटर कहाँ पर है, शहर में, और 55 लीटर कहाँ पर है भाई, ग्रामीण में है। तो थोड़ा सा आप इसको क्या करना, अपने दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पास बनने के चांसेस हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर देखो नगरीय जलोत नहीं, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी हाँ, बाकी आपको स्वैप प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। देखो ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में सुधार का प्रमुख आधार सामुदायिक सहभागिता, विकेंद्रीकृत प्रबंधन और सतत जल स्रोत विकास रहा है। वर्ष 2006 में विश्व बैंक समर्थित स्वैप कार्यक्रम, देखो ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्वैप प्रोग्राम किसका है, विश्व बैंक का है, और कब से शुरू हुआ है, 2006 से शुरू हुआ है, के माध्यम से 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की न्यूनतम आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु योजनाएं संचालित की गई। देखो 2006 में क्या था, 2006 में क्या बोला था, जो क्या था, वर्ल्ड बैंक था, उसने बोला था कि 40 लीटर मिलना चाहिए प्रति व्यक्ति को, ठीक है, 40 लीटर मिलना चाहिए प्रति व्यक्ति को। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि ग्रामीण और क्या था शहर वाला, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, कि अब सरकार ने क्या कर दिया है, जो मैंने आपको बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र में 33 लीटर है ना, ग्रामीण क्षेत्र में 33 लीटर, एक मिनट, हाँ तो जरा मैं कुछ भूल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था, नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में 55 लीटर, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में कितना, 55 लीटर, हाँ ग्रामीण क्षेत्र में कितना था, 55 लीटर था, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में 55 लीटर, और शहरी क्षेत्र में कितना कर दिया, 135 लीटर कर दिया। थोड़ा सा इसको याद रखना, प्रति व्यक्ति है ये, ठीक है, प्रति व्यक्ति शुद्ध जल, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं इस बार आपके पास, ठीक है। बाकी और तो कुछ, हाँ अब बाकी देखो ये कार्यक्रम है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, ठीक है। 14.1.6 देखो नमामि गंगे कार्यक्रम, ठीक है, इसमें 29 योजनाओं को क्या किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है। गंगा नदी की मुख्य धारा, तो 2 योजनाएं इसमें क्या है, क्रमशः क्या है, I&D एंड TSTP, ठीक है, ये गौरीकुंड और तिलवाड़ा तथा ये, और ये मुनि के रेती, और ठीक है, मतलब सॉरी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर गंगा नदी के सहायक नदियाँ, तो रामनगर में कोसी नदी में प्रदूषण की रोकथाम हेतु 6 नालों की टैपिंग की गई है। बाकी यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ पर किसकी टैपिंग की गई है, ठीक है। बाकी मतलब आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। KFW विकास बैंक वित्त पोषित कार्यक्रम, हाँ देखो KFW विकास बैंक वित्त पोषित कार्यक्रम हरिद्वार और ऋषिकेश में 100% जलोत्सारण आच्छादन हेतु ये जर्मनी द्वारा वित्त पोषित है ये योजना, ठीक है। तो थोड़ा सा ये याद रखना कि वित्त किसके द्वारा है, अरे जर्मनी के द्वारा वित्त पोषित है, मतलब ये थोड़ा सा याद रखना। बाकी गेम चेंजर योजना, देखो जल सखी जो वो है, ठीक है, जल सखी जो योजना है, ये इसका संबंध भी किससे है, तो उत्तराखंड पेयजल निगम एवं उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एवं रोजगार के सृजन हेतु जल सखी योजना का प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया गया है। अब ये किया गया है, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना कि जल सखी नाम की भी कोई चीज़ है, ठीक है। ये आप कहाँ पर लिख सकते हैं, मेंस में लिख सकते हैं, और प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन उसमें आ सकता है आपके पास, किसके क्या बोलते हैं, कथन के उस रूप में आ सकता है, ठीक है। फिर ग्रामीण स्वच्छता के लिए तो आपको पता ही ODF प्लस बनाने की बात कर रहे हैं हम लगातार, ठीक है। तो ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, द्वितीय चरण चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय चरण में निम्न प्रकार संचालित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक गाँव को वर्ष 2025 तक क्या करना है, ODF प्लस किया जाना चाहिए, ठीक है, ODF प्लस किया जाना चाहिए। बाकी ODF प्लस के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ODF स्थायित्व के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण एवं स्थायित्व तथा सामुदायिक स्वच्छता
कॉम्प्लेक्सों का निर्माण किया जाता है। मतलब जो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब सॉरी घरेलू, एक तो क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय होने चाहिए, ठीक है। फिर जो वैसे जगह में है वहाँ पर क्या होना चाहिए, सामुदायिक स्वच्छ वो बनाए होना चाहिए, ठीक है। दृश्य स्वच्छता होना चाहिए। ठोस अपशिष्ट तरल अपशिष्ट प्रबंधन अच्छे से होना चाहिए। बाकी IEC और BCC जन जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पर चला जाते हैं। बाकी ये चीज़ें क्या है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी, ठीक है। मतलब ODF प्लस बनाने की बात कब तक करी गई है, तो 2025 तक करी गई है। ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, याद रखना है। बाकी इसमें कुछ वैसा चीज़ नहीं है, ठीक है। मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप ये याद रखना कि 1 अप्रैल 2026 से क्या हो चुकी हैं, कूड़े के लिए 4 क्या बना दिए गए हैं, बॉक्स बना दिए गए हैं, ठीक है। उन चारों बॉक्सों को मैंने आपको DNA में पढ़ाया था, थोड़ा सा क्या करना, एक बार उसको देख लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और कमेंट सेक्शन में भी बताना जरा कि कितनों को याद है। बाकी यहाँ पर और तो कुछ है नहीं। वॉश PMU की स्थापना, वॉश PMU वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। हाँ वॉश, देखो ऐसी भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि जैसे वॉश PMU, तो PMU क्या है, वॉश मतलब क्या है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, वॉश, ठीक है। तो ये इस चीज़ का भी क्या किया गया है, गठन किया गया है। तो थोड़ा सा आपको ये याद होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्तीय प्रगति स्वच्छ भारत मिशन, नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर ये देखो स्वजल 2.0 के अंतर्गत अभिलाषी जनपदों में चयन। तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो उत्तराखंड में 2 जनपद हरिद्वार और उधम सिंह नगर चिन्हित अभिलाषी जनपद हैं। इन 2 जनपदों की कुल 12 सौर ऊर्जा चलित मिनी पंपिंग पेयजल योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें योजनाएं पूर्ण होने वाली हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि स्वजल के अंतर्गत अभिलाषी जनपद कौन है, 2 जनपद है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। बाकी जो आपको ये पता ही होगा ना कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ कब हुआ है, तो 2 जुलाई 2015 से हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। और इस योजना का उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं को प्रभावशील बनाने हेतु मतलब बनाते हुए खेत तक किसी न किसी माध्यम से सिंचाई सुविधाओं को क्या करना है, पहुंचाना है। राज्य गठन के समय विभाग में 2104 नहरें थी, और मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब ये बाद में क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, ठीक है। बाकी आपको ये तो पता ही है ना कि उत्तराखंड राज्य जल नीति कब की है, 2019 की है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो उत्तराखंड राज्य द्वारा राष्ट्रीय जल नीति 2000, देखो राष्ट्रीय जल नीति कब की है, 2012 की है। थोड़ा सा आप इसको याद रखना, कभी भी आपको फंसा सकता है इन सब उसमें, ठीक है, डेटा में। राष्ट्रीय जल नीति कब की है, 2012 की है। और उत्तराखंड की जो अपनी जल नीति है वो कब की है, 2019 की है। प्रतिपादित मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर तैयार उत्तराखंड राज्य जल नीति 2019 कब 20/12/2019 को शुरू हुई है। 20 दिसंबर 2019 को क्या हुई है, शुरू हुई है क्या, उत्तराखंड जल नीति, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेटा भी आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। बाकी लघु सिंचाई विभाग, तो ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। हाँ नहीं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। नाबार्ड हाँ देखो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ये आपको ऊपर बता चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कब की योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो 2 जुलाई 2015 की है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। कब की है, 2 जुलाई 2015 की ये योजना है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक। तो ये जितनी भी योजना है, देखो PM कुसुम योजना, ठीक है, 2019 की योजना है ये, थोड़ा सा आपको ये याद रखना है, ठीक। बाकी संगणना कार्यक्रम बस, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सारा की फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। वर्ष 2023 में स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी सारा की स्थापना की गई। ये कहीं पर 2024 भी लिखा होता है, ठीक है, थोड़ा सा आपको ये याद रखना है। बट ये 2023 में बना था, बाकी 2024 में इसके नए आंकड़े आए हैं। ये किसी ने मुझे क्रॉस क्वेश्चन भी किया था, शायद किसी ने मुझे पर्सनल मैसेज लिख के भी भेजा था कि सर सारा की स्थापना 2023 में हुई थी और यहाँ पर 2024 लिखा है, लेकिन वो 2024 में नए अपडेटेड डेटा है, ठीक है। पर इसकी स्थापना कब हुई थी, सारा की स्थापना 2023 में हुई थी। इस बात को थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक। बाकी यहाँ पर और क्या है इंपॉर्टेंट, देखो बाकी ये थोड़ा सा इनकी फुल फॉर्म देख लो। स्वार्म की देखो, सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, SLEM, सस्टेनेबल लैंड एंड इको सिस्टम मैनेजमेंट। ये कई बार आपके पास क्या आता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, ठीक है। एक तरफ आपके ये लिखे रहेंगे, ठीक है, और एक तरफ आपके क्या लिखे रहेंगे, फुल फॉर्म लिखे रहेंगे, तो ये पूछा जा सकता है। बाकी CCM देखो, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ठीक है, BD बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, इनको देखते हुए चलना है।
बाकी इतना इंपॉर्टेंट और तो कुछ है नहीं। बाकी जो भी ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा सा ये मेंस पर्सपेक्टिव से है, बट अभी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस पर्सपेक्टिव से भी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर ही रहा हूँ। बस थोड़ा सा यहाँ पर देखो, सारा की फुल फॉर्म तो खैर कई बार आ चुकी है, अब इसको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी देखो सारा देखो, धारा मेरा, नौला मेरा, गाँव मेरा, क्या है इसका वो है, मतलब क्या है, वाक्य है, ठीक है। तो सारा के द्वारा जल संरक्षण अभियान की इस वर्ष 2025 की थीम क्या थी, धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा के अनुसार इसका क्रियान्वयन संचालन राज्य के त्रिस्तरीय ग्राम विकास, देखो ग्राम वाले में भी हुआ है, विकास खंड में भी हुआ है, और जनपद वाले उसमें भी हुआ है, ठीक है। बाकी सारा द्वारा विकसित भागीरथी मोबाइल ऐप भी बनाया गया है, ठीक है। तो जल स्रोतों के लिए थोड़ा सा ये आपको याद रखना है कि जल स्रोतों के विकास के लिए, ठीक है, सारा द्वारा क्या किया गया है, विकसित क्या किया गया, एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है जिसका नाम क्या है, भागीरथ है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या करना है आपको, ये याद रखना है। तो आज ये जो क्या हो चुका है, आपका दूसरा पार्ट भी क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद केवल 2 ही पार्ट आएंगे, किसके, अपने इकोनॉमिक सर्वे के, ठीक है। तो जिसमें क्या होगा, जो तीसरा पार्ट है और चौथा पार्ट है, ठीक है, तीसरा और चौथा पार्ट है वो अब अगले वीडियो में आ जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये दूसरा मतलब ये 4th लेक्चर किसका, अपना इकोनॉमिक सर्वे का पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।